देखो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले बहुत सारा टॉपिक हुआ था, आज अदर टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 5 + 2y, ध्यान देना अगर यहाँ प्लस है तो लेट करेंगे x + iy, और अगर माइनस रहेगा तो लेट करेंगे x - iy। बोलने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके दो रूट का वैल्यू बताइए आप, ठीक है। इसको कैसे भी करके आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। प्रोसेस लाइन बाय लाइन लिखते रहना। सबसे पहले यहाँ पे लेट करना, लेट 5 + 2y = x + iy, ये लेट कर देना। इसके बाद स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये स्क्वायरिंग करें, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2y और यहाँ पे हो जाएगा x²। ये देखो a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, यहाँ पर 5 + 2y x² + i² y² 2ixy, फिर 5 + 2y, यहाँ पे x² i² का वैल्यू होगा -1, ठीक है, याद रखना -1 y² + 2ixy, यहाँ पे 5 + 2i x² - y² + 2ixy। अब ध्यान दीजिए सर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करने का तरीका ये था कि जिसके पास आई वाला पार्ट होगा आयोटा, वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके पास आई नहीं रहेगा वो सब कहलाता है रियल पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करने जाएँ, यहाँ पे सीधा सीधी लिखे कंपेयरिंग, तो रियल वाला पार्ट रियल के साथ होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के साथ होगा। मतलब x² - y² = निकलेगा 5, और इमेजिनरी के साथ करें तो 2xy = आएगा 2, और यहाँ से xy का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया हमारा। बट ये आंसर नहीं है, हमको तो x और y का वैल्यू चाहिए कि x का वैल्यू कितना होगा, y का कितना होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे x² + y²। याद करो एक फॉर्मूला था a + b का, फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है आर एस अग्रवाल में, एक्सरसाइज 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें सब जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा ही होगा, तभी जाके तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। x² + y², यहाँ पे खाली स्क्वायर एक्स्ट्रा दिया हुआ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, खाली और कुछ नहीं है। फॉर्मूला हो जाएगा x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। अच्छा यहाँ पे 2 कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो गया, 2 तो आएगा नहीं, 1 ही आएगा, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ो जाने दो। यहाँ पर 5 लेते हैं, यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे xy का वैल्यू है 1, तो 1 बैठा दिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 हो जाएगा हमारा कितना 29, यानी x² + y² का वैल्यू कितना निकल गया √29, ठीक है। चलिए सर, इसको इक्वेशन देते हैं 2 और इसको इक्वेशन देते हैं 1, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 पहले उतारते हैं, x² - y² = 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे x² + y² का वैल्यू √29 दिया हुआ है। इसको सीधा कैंसिल करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x² और यहाँ आ जाएगा 5 + √29, x² = आ जाएगा 5 + √29/2, स्क्वायर है उधर जाके बनेगा +- √5 + √29/, ये हमारा निकल गया x का आंसर। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व होने लायक है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। चलो x का आंसर तो मेरा मिल गया, अब निकालना आपको y है। लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, x² + y² = √29, x का वैल्यू यहाँ पर है, x² का वैल्यू कितना है 5 + √29/2 + y² = √29। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो √29 - 5 + √29/2 y²। एलसीएम अगर ले तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 √29
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा √29 माइनस 5/2, ठीक है। एंड दिस इज y इक्वल टू प्लस माइनस √29 माइनस 5/2। तो ये आपका x और y का दो आंसर निकला है, बट आंसर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये नहीं है, ठीक है। हम ऊपर में लिख दे रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। देखिए हम लोग लेट करके क्या चले थे, x प्लस आई वाई यहाँ पे कर रहे हैं। हम लेके चले थे 5 + 2i इक्वल टू x प्लस आई वाई। एक बार x और y का सेम साइन वाला बैठाएंगे, मतलब प्लस वाला, तो x के बदले में क्या हो जाएगा, √5 + √29/2 i √29 माइनस बाई 2 ये होगा। और एक बार माइनस साइन वाला लेंगे, माइनस √5 + √29/2 माइनस i √29 माइनस 5/2। ये है आंसर लिखने का तरीका। वो सॉल्व करके बोला था कि दो आंसर हमको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बार x का पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, एक बार x का नेगेटिव वाला वैल्यू को लेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिए सर, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस लेंगे। तो इसको उतारे, अगला समझ में आते हैं इसके बाद। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस टॉपिक का नाम हम नहीं लिखे हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं √5 + 12i। चलो इसको लेते हैं 5 + 12i। सेम प्रोसेस से बनाएंगे, सेम तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लेट करेंगे 5 + 12i इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसके बाद दोनों तरफ करते हैं क्या, हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 12i, यहाँ पे होगा x² प्लस iy² 2x iy, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 + 12i x² माइनस y², बिकॉज i² का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस 2x iy। अब ये वाला हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे, x² माइनस y² इक्वल टू कितना निकला 5 एंड 2xy इक्वल टू कितना निकला 12। 2 से काटेंगे तो xy कितना आ जाएगा 6, ठीक है। xy हमारा 6 आ गया। अब संग संग वो फॉर्मूला क्या था, x² प्लस y² √x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 2x² y², ठीक है। x² माइनस y² का वैल्यू आया 5, यहाँ होगा 5 का स्क्वायर, xy का वैल्यू है 6। अच्छा यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर करो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो गया 25, 24, 44, 4 5 9 169, आ गया कितना 13, x² प्लस y² निकल गया 13, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1 और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग 1 और 2, x² प्लस y² इक्वल टू हो गया 13, x² माइनस y² हो गया 5। अब यहाँ पे ये कट गया, 2x² इक्वल टू हो गया 18, 2 9 या 18, x² इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 लिख के आया तो मिलेगा लड्डू, यहाँ पर होगा +-3 होगा, ठीक है, +-3। अब y निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लो, फट से निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था, xy इक्वल टू 6 था, तो x का वैल्यू 3 बैठाते हैं,
3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। अब आता है कैसे, तो बता देते हैं। x का दो वैल्यू आया था, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस पुट करें तो प्लस वैल्यू देगा, माइनस पुट करेंगे तो माइनस वैल्यू देगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और देयरफॉर फॉर्मूला क्या माने थे, x प्लस आई वाई। एक बार दोनों का वैल्यू पॉजिटिव पुट करो तो x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y का वैल्यू 2। पहला आंसर होगा 3 प्लस 2y। और एक बार दोनों का आंसर माइनस पुट करो, माइनस 3 माइनस आई वाई माइनस 3 प्लस 2y और माइनस 3 माइनस 2y। आई को पीछे रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई को पीछे रखिए सर, आई को सामने रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ ठीक है, तो प्लस वाला। अब इसके बाद आते हैं हम लोग माइनस वाला, जल्दी से उतार। अब देखो माइनस वाला दिखाते हैं कि माइनस वाला कैसे करेंगे। मान लो ऐसा कुछ रहा, रूट ओवर 1 माइनस आई। अगर पीछे माइनस है तो हम लोग x माइनस आई वाई लेंगे, और अगर प्लस है तो x प्लस आई वाई लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट करो 1 माइनस आई x माइनस आई वाई। आस्ते अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ हो गया 1 माइनस आई, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके बाद 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xyi। 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2xyi। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कंपेयर होगा रियल से, इमेजिनरी कंपेयर होगा इमेजिनरी से। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, एंड माइनस 2xy इक्वल टू -1। साइन के साथ उठाना, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू आ गया हाफ। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस का वैल्यू मेरा निकला हुआ है कितना 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 4, ये है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1/4, ये कट गया 1 प्लस 1 दैट इज यहाँ पर आ गया √2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया हमारा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बना देंगे 2। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया था 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है √2। ध्यान दिए तो ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √2/2, और x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √1 प्लस √2/2। ये हमारा x कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब y निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, वहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 प्लस √2/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2, वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 माइनस 1 प्लस √2/2। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस 1 माइनस √2। ठीक है, वाई स्क्वायर 2√2 माइनस √2 हो जाएगा √2 माइनस 1/2 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस √2 माइनस 1/2। तो ये हमारा x का आंसर निकल गया, ये हमारा y का आंसर निकल गया। ठीक है, फाइनल आंसर जो लिखना है यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये फाइनल पार्ट है, स्टार्ट करके हम लोग क्या लेट किए थे, x माइनस आई वाई। एक बार x का दोनों पॉजिटिव वैल्यू, एक बार y का दोनों पॉजिटिव वैल्यू। x के अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू बैठाते हैं तो पहला आंसर आ जाएगा 1 प्लस √2/2 माइनस आई
√2 माइनस 1/2, और अगर नेगेटिव वैल्यू बैठाते हैं 1 प्लस √2/2 प्लस आई √2 माइनस 1/2। यहाँ प्लस इसलिए होगा क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और भी सम्स लेकर आते हैं, पहले इसको नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन है √/-24 माइनस 10i। बीच में माइनस देखना, माइनस ही लेट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे लेट करते हैं -24 माइनस 10i इक्वल टू x माइनस i1। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -24 माइनस 10i x² प्लस i² y²। अब तो याद हो गया होगा, यही आएगा -24 माइनस 10i i² माइनस y² माइनस 2xyi। ये हो गया रियल पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग x² माइनस y² इक्वल टू -24, एंड दूसरा क्या होगा -2xy इक्वल टू -10 एंड xy इक्वल टू आ गया 5। दैट इज इक्वेशन कितना हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे तुम्हारा वैल्यू x² प्लस y²। तो फॉर्मूला तो सेम बैठाएंगे, x² प्लस y² इक्वल टू √/x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। x² माइनस y², वैल्यू कितना है -24, तो यहाँ -24 पुट करो, इसका होल स्क्वायर। xy का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर पुट होगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, मतलब 576, 4 5 का 25, यहाँ हो गया 576 प्लस 100 हो जाएगा 676, और ये होता है 26 का, 24 का 576, 26 का 676। हिंदी में याद रखो, जल्दी याद रहेगा। तो x² प्लस y² का वैल्यू मिल गया, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। x² प्लस y² आया 26 एंड x² माइनस y² आया -24। सॉल्व करने जाओ तो 2x² इक्वल टू आएगा -2 एंड x इक्वल टू प्लस -1। x का वैल्यू निकल गया +-1। अब हमको y निकालना है, तो फ्रॉम 2 लो, फ्रॉम 2 ले लें, प्लस माइनस में दिक्कत होगा, एक काम करो फ्रॉम 3 ले लो। x² प्लस y² इक्वल टू 26, x का वैल्यू 1 प्लस y² इक्वल टू 26 एंड y² इक्वल टू 26 माइनस 1, दैट इज y² इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू +-5। अगर खाली y लेते ना, ये वाला इक्वेशन को लेते 2 बार पुट करना पड़ता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। कोई टीचर होता है कि एक बार में मान लेता है, प्लस माइनस तुम लिख देगा तो समझ में आ जाएगा। अब कोई टीचर ना ढीठ किस्म का होता है, ठीक है, वो मानेगा ही नहीं बात को, बोलेगा दिखाया कहीं नहीं, तो काट के 0 बैठा देगा। उससे अच्छा है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 लेके दिखा दो उसको, भाई प्लस माइनस आया है। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मेरा क्या था, x माइनस IY था। एक बार दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, तो 1 माइनस 5i, और एक बार होगा -1 माइनस माइनस प्लस 5i। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये अब एक्सरसाइज तुम लोग जो है 5F, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बना लेना। इससे बाहर कुछ आता होता है नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। वीडियो को लाइक करिए।